नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। ज्ञानवापी को लेकर आज अदालत की तरफ से वो फैसला आया जिसका इंतजार काफी वक्त से था। अदालत ने कहा ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे कराया जाएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका न्यूज नेशन पर। अदालत के इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, स्वागत करते हैं आप। देखिए, फैसला तो ये होना ही था। स्वागत तो हमारे मुस्लिम भाइयों को करना चाहिए था कि वो जांच का स्वागत करके उन आशंकाओं को दूर करते। जी, जांच तो होनी ही थी। जांच को रोकने का तो कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अब बिल्कुल आप मानते हैं कि इतिहास की जो गलती है उस पर सुधार शुरू हो गया है? देखिए, सुधार की दिशा में हम लोग चल रहे हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। जो भी गलतियां हैं भूतकाल की, उसको समय रहते सुधार लेना, यही सभ्य लोगों का काम है। अगर हम लोगों को लंबे समय तक साथ में प्रेम भाव से रहना है तो हमको इस बारे में विलंब नहीं करना चाहिए। जी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जो कहते हैं कि देखिए साहब, यहाँ तो 400 साल से न मस्जिद थी, नमाज पढ़ी जा रही थी, माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है, दबाव की राजनीति हो रही है। नहीं, देखिए, अपने जो भारत का कानून है उसमें तो एडवर्स पोजीशन होता है, लेकिन जो इस्लाम का कानून है उसमें कोई 1000 साल भी अगर काबिज हो जाए तो भी वो मालिक नहीं हो जाता है। जो बात गलत है वो गलत है। जी, सर्वान बल कृतान अर्थान अकृतान मनुरब्रवीत, हमारे यहाँ भी कहा गया है मनुस्मृति में कि बलपूर्वक जो भी कार्य किए जाएंगे वो न किए के बराबर होंगे विधि और न्याय की दृष्टि में। तो इसलिए बलपूर्वक जो भी कुछ किया गया है वो न किए के बराबर ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ वक्त पहले कहा था कि मुस्लिम पक्ष को गलती माननी चाहिए, इतिहास में जो गलती हुई है उसमें सुधार होना चाहिए। क्या आपको ऐसी उम्मीद नजर आती है कि देश का मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के मुद्दे पर गलती सुधारने के लिए आगे आएगा? क्या इतनी उदारता नजर आती है आपको? भाई, हमको आशा है कि कुछ तो होंगे। सब नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो होंगे जो समझते होंगे बात को। वो लोग तो आगे आएंगे कि सब एक जैसे हो गए हैं। अगर नहीं आगे आते हैं तो फिर हम लोगों को ये मान लेना पड़ेगा कि सब एक जैसे हो गए हैं। अन्यथा इन्हीं में से कुछ लोग, समझदार लोग आगे आएंगे, ऐसा हमारा अभी तक का विश्वास। आपकी व्यक्तिगत राय क्या ये मामला अदालत से ही नतीजे तक पहुंचना चाहिए या मुस्लिम पक्ष को आगे आ जाना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं एक बड़े सनातनी वर्ग की तरह कि ज्ञानवापी मूलतः मंदिर ही है? देखिए, हमारा ये कहना है कि आखिर जब न्यायालय में मामला चला गया है तो आज नहीं तो कल न्यायालय में विचार भी होगा और निर्णय भी आ जाएगा। और निर्णय स्पष्टतया एक ही पक्ष में जाएगा, क्योंकि वहां पर जो ढांचा खड़ा हुआ है वो ढांचा पुकार पुकार करके कह रहा है, उसका इतिहास पुकार पुकार करके कह रहा है एक बात को। उस बात को कैसे कोई जुटला देगा? इसलिए हमारा ये मानना है कि समझदारी इसमें होगी कि समय रहते मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो आगे आए और आगे आकर के इस बारे में एक अच्छा निर्णय करें, सद्भावना का परिचय दें। जी, लेकिन स्वामी जी कुछ लोग कहते हैं कि देखिए ये तो डराने की राजनीति हो रही है। पहले कहा जाता था अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी पर भी फैसला आगे बढ़ता जा रहा है हिंदुओं के पक्ष में। अब हो सकता है कि मथुरा को लेकर फिर दोबारा से चर्चा तेज हो जाए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आपने बलपूर्वक जिन चीजों को दबा करके रखा, क्या उसको हम अपना मांगे भी ना? ये इसमें क्या दबाव है? अगर आपकी कोई चीज हम हाथ रखने लग जाएं कि ये हमारी है, तब आप कहिए। आपने जिन चीजों पर बलपूर्वक अधिकार किया, अब उनको हम अगर चाह रहे हैं कि आप हमको वापस दे दीजिए, इसमें दबाव की क्या बात है? जी, ये दबाव नहीं है। दबाव आपने आज तक हमारे ऊपर बना के रखा है, उस दबाव से हम निकलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्पष्टता हो, सहजता हो, हमारा आपका जीवन सहज हो जाए। आपको दबा करके ना रखना पड़े और हमको दब करके ना रहना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी न्यूज नेशन के साथ जुड़ने के लिए और ज्ञानवापी के मुद्दे पर अदालत के फैसले का मतलब आपके लिए क्या है ये दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्ञानवापी के मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आपने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुना और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिशंकर जैन साहब, आप एडवोकेट हैं हिंदू पक्ष के। हमारे साथ पारुल खेड़ा
जुड़ रही हैं आप, याचिकाकर्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना पीर अली कादरी, आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं शम्स ख्वाजा साहब, आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। हरिशंकर जैन साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, क्या बधाई दे दूं आपको? बिल्कुल बिल्कुल बधाई, क्या आपको बधाई और सारे दर्शकों को बधाई, सारे शिव भक्तों को बधाई। आज बहुत बड़ी बात हुई है। ठीक है, लेकिन उसके मार्ग प्रशस्त हुआ है मंदिर बनने का। जी, लेकिन क्या वाकई मार्ग प्रशस्त हो गया है? क्योंकि मुस्लिम पक्षकार तो कह रहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पहुंच भी गया है सुप्रीम कोर्ट। फाइल हो गई? हेलो जी, खबरें हैं इस तरीके की। क्या कहा? इस तरीके की खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मुस्लिम ठीक पक्ष। है, सुप्रीम कोर्ट में फाइल करें। हाँ ठीक है, हम भी स्वागत कर रहे हैं, स्वागत के लिए बैठे हुए हैं, और आएगा, हम लोग डट के विरोध करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, और जो आदेश हुआ है जी दोनों कोर्ट का, वो कानून के हिसाब से हुआ है, ठीक है, न्याय के हिसाब से, और न्याय की तुलना भी यही है कि वहाँ सर्वे हो ताकि सच सामने आवे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई किसी प्रकार मतलब कहीं कोई घबरा नहीं रहे हैं, जैन साहब को कोई डर नहीं सता रहा है? कोई डर नहीं है, डर क्या का? ठीक है, सत्य हमेशा विजयी होता है, ठीक है, सत्य के साथ है, ठीक तो है। क्यों डर की क्या बात है? शम्स ख्वाजा साहब, बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पक्का। कोर्ट, हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट, एक वकील के तौर पर जब पहले लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आता है, क्या आपको लगता है कि वही पलड़ा ज्यादा हावी होता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी? मुस्लिम पक्ष कमजोर नजर आएगा सुप्रीम कोर्ट में, क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी इजाज़त लेके, आज्ञा जी। लेके हरिशंकर जैन साहब का एक परिचय करा दूँगा। जी, हरिशंकर जैन साहब बहुत नॉलेजेबल विद्वान हैं, बहुत नॉलेजेबल एडवोकेट हैं, और उनकी आत्मा जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये अलग बात है कि उन्हें परीक्षा के तौर पे भगवान ने जिन लोगों की संगति में बिठाया है वो लोग उनकी टक्कर के ना हो। और हरिशंकर जैन साहब जैसे एडवोकेट के मुकाबले में मुझ जैसे छोटे प्यादे को फील करना मैं नहीं समझता बहुत बराबरी का मामला है। बहरहाल, ये कहते हुए मैं आगे अर्ज़ करूँ, जी, ये समझना कि जो पक्ष नीचे के कोर्ट में जीत गया या हार गया, वो ऊपर जाते जाते नेसेसरीली सुप्रीम कोर्ट में जीतेगा या हारेगा, ये बहुत ही गलत अनुमान है। ठीक है, मैं मेरिट्स पे केस की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, इन जनरल अगर कोई ये समझता है हम 3 केस नीचे जीते हैं, प्रोबेबिलिटी है उसके पक्ष सही पाया गया हो, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड करे। ठीक है, और इम्प्रॉबेबिलिटी ये भी है कि उसका पक्ष सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर दे। ठीक है। देयर आर मेनी केसेस इन विच थिंग्स कैन गो आइदर वे। ठीक है, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। पारुल खेड़ा, आप तो याचिका करता है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप खुद ये मानकर चल रही हैं कि आधे से ज्यादा लड़ाई आप जीत चुकी हैं। जी, आधे से ज़्यादा क्या, देखिए पूरी लड़ाई हमारे हिसाब से हम जीत चुके हैं। प्रत्यक्ष हमारे सामने है शिव जी, सत्य हमारे सामने उजागर हो चुका है। पिछले साल 16 मई को शिव जी हमें मिल चुके हैं। अब बस लड़ाई ये है कि हमें इसकी पूजा का अधिकार मिले, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मिले, और ये एक मंदिर के रूप में हमारे सामने आए। बस यही एक लड़ाई है और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। ठीक है, मौलाना कादरी, जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ वक्त पहले कही थी, मैं उसी बात से आपसे सवाल शुरू करूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि सर्वोच्च अदालत में जाने के साथ साथ या जाने से पहले बेहतर विकल्प अब यही बचता है मुस्लिम पक्ष के पास कि वो मिल बैठकर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करें? देखिए सर, गलती कहना आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना हमारे योगी जी को ये बात शोभा देती है कि गलती। अभी कोई बात कोर्ट में प्रूव हुई नहीं और आपने बधाई भी दे दी। सर, किस बात की बधाई? 1991 वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे आप? जी, कानून बदल देंगे या कानून तोड़ देंगे?
अमेंडमेंट ला देंगे क्या 1991 वर्शिप एक्ट में? 1947 में जो भी धर्म स्थल जो स्थिति में था वही स्थिति में रहेगा। 1947 में वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी जी, अब नमाज पढ़ी जाएगी। जैन साहब आपको करेक्ट कर रहे हैं शायद, मौलाना कादरी जैन साहब आपको करेक्ट कर रहे हैं। जैन साहब करेक्ट कर दीजिए जरा सर। गलत बता रहे हैं। नहीं, पहले मैं कंप्लीट करूं, बाद में वो मुझे नहीं, एक बार गलती सुधार लीजिए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। कादरी साहब अगर गलती है तो उसे सुधार लीजिए, फिर आप ही के पास आऊंगा। जैन साहब करेक्ट कर दीजिए एक बार। 93 तक गलती तो आप कर रहे हैं सर, आप मीडिया पर्सन है कि या किसी का पक्ष करने बैठे हैं यहाँ पर? पहले से नहीं सर, दर्शकों में कोई गलत जानकारी ना जाए, मैं किसी मंशा के साथ पूछ रही है। हाँ, जैन साहब करेक्ट कीजिए। तथ्य तो जान लीजिए जी, खाली प्लेस ऑफ वर्शिप पे चिल्लाने से नहीं होगा। तथ्य जानिए, तथ्य क्या है। 93 तक वहाँ लगातार पूजा हुई है। 93 में मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने लोहे की रैली निकलवा के हिंदुओं को बाहर कर दिया। जो व्यास जी तरकारी पूजा करते उनकी पूजा बंद हो गई। पूजा 47 पहले चली आ रही है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप में बीच में कहाँ से आ गया? ठीक है मौलाना कादरी, अब आप आगे अपनी बात को बढ़ाइए सर। खाली प्लेस ऑफ वर्शिप। जैन साहब से क्लैरिफिकेशन चाहिए था, वो उन्होंने दे दिया। मौलाना कादरी। हरिशंकर जैन जी, आपकी उम्र, आपकी काबिलियत, तमाम चीज़ों का मैं आदर करता हूं और मैं अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा अदब करता हूं, क्योंकि आप मेरे से उम्र में बड़े हैं, हर एतबार से आप मेरे से बड़े हैं। लेकिन सर, मैं गौरी श्रृंगार की पूजा पर मैंने कोई आपत्ति नहीं की थी, ना किसी मुसलमान को वहाँ पर आपत्ति है। गौरी श्रृंगार की पूजा जो मस्जिद के बाहरी हिस्से में होती थी वो होना चाहिए, हम आज भी कह रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह सरकार ने वहाँ पर पॉलिटिसाइज करते हुए, एक पॉलिटिकल स्टंट करते हुए उस पूजा को रोका। वो कतई गलत हुआ, लेकिन उस पूजा को रोकने का ये मतलब नहीं कि आप सारी मस्जिद पर दावा ठोक देंगे। सर, 350 साल से वहाँ पर नमाज होती आ रही है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपस में बैठ जाए, संवाद कर ले। आप अपनी गौरी श्रृंगार की पूजा जारी रखे, नमाज जारी रहेगी, कोई किस्म का विवाद नहीं होगा। बहुत मैच्योरिटी के साथ मौलाना कादरी अपने बात के। लेकिन जैन साहब आप इनकार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं, हम पूरे ज्ञानवापी से अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। जैन साहब बिल्कुल, पूरी तथाकथित मस्जिद जी एक बिल्डिंग है, ये मस्जिद नहीं है। और हमारा दावा पूरी मस्जिद के लिए है, सो कॉल्ड। इसको गलत कह रहे हैं। दूसरी बात, मिल बैठ के कोई बात नहीं हो सकती। आपने गलती की है, आपके पूर्वजों ने गलती की है, औरंगजेब ने गलती की है, केवल गलती स्वीकार कीजिए। बाकी ऐसा नहीं है कि हम बंटवारा कर लें, वो प्रॉपर्टी भगवान की है। ठीक है, भगवान की प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, और जब बंटवारा नहीं हो सकता तो समझौता किस बात का? ठीक है। शम्स ख्वाजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब ने कहा है कि सच्चाई स्वीकार कीजिए। ठीक है, आप करें कोई बातचीत नहीं, कोई बंटवारा नहीं, हमें चाहिए पूरी ज्ञानवापी। शम्स ख्वाजा साहब कुछ कह रहे हैं जी। शम्स ख्वाजा साहब, देखिए, इस विवाद के 3 पहलू हैं जी। एक पहलू है हिस्ट्री का, तारीख का, इतिहास का। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा पहलू है लॉ का, कानून का। मुझे मतलब नहीं आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, नमाज आप 30 साल से पढ़ रहे हैं या 3000 साल से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। पूजा आप आज से कर रहे हैं या 34 साल से कर रहे हैं, उससे मुझे मतलब नहीं। कानून का पहलू कानून का है। तीसरा है सोशियोलॉजी या पॉलिटिक्स का पहलू। सबसे पहले मैं हिस्ट्री के पहलू पे बहुत तेजी से बात सर, वक्त थोड़ा कम होगा तो संक्षेप में। जी जी जी। जैन साहब के धर्मगुरु, हरिशंकर भाई के धर्मगुरु इस बात के साक्षी हैं, उनकी आत्मा इस बात की साक्षी है। 515 AD में मिहिरकुला बादशाह थे हिंदुस्तान के, और उन्होंने कश्मीर में, पंजाब में सैकड़ों बुद्धिस्ट मॉन्स्टरीज को तोड़ा और वहाँ ब्राह्मण धर्म की स्थापना करी। ठीक है, एक-एक करके उसके बाद, ठीक है, एक-एक करके चलते हैं। उसके बाद मैं एक इतिहास के पहलू कह दूं, फिर आप उसी गलती, आपने कहा कि हिंदू मंदिरों से पहले भी कुछ और इस तरीके के प्रतिष्ठानों को तोड़ा गया और वहाँ मंदिर बनाया गया। उसके बाद ह्यून सैन आए हिंदुस्तान में। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मदुराई की रानी और ब्राह्मण किंग के बारे में लिखा और ये बताया कि यहाँ पर कई बौद्ध मंदिर तोड़े गए। ठीक है, इस पर पॉलिटिकल चर्चा भी हो रही है। ख्वाजा साहब, वक्त थोड़ा कम है चूंकि। जैन साहब, मंदिर भी कई और प्राचीन धार्मिक इमारतों को तोड़कर बनाए गए,
ये कह रहे हैं ख्वाजा साहब। एब्सोल्युटली हिस्टोरिकल। और ये ठीक है, शिवाय ठीक है, सर। हिंदू जैन साहब, स्कॉलर्स देखिए ने ऐसा है, जैन साहब बात समझिए, पहले सुन लीजिए। यह मुस्लिम की आदत है, इसी का नाम है भरमाना, लटकाना, भरमाते हैं। अरे भाई, कोई बौद्ध, सिख और जैन ये हिंदू धर्म के पार्ट है। हमसे आपस में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। किसी बौद्ध ने क्या कोई सूट फाइल किया है? क्या कहा है कि हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई है? मतलब कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं है। बात मुस्लिम की होगी। अच्छा, नहीं, अगली वो बात कह सकते हैं कि साहब वो तो माइनॉरिटी में थे, वो माइनॉरिटी में है, वो कैसे अपनी आवाज को उठाएंगे, ये कह सकते हैं ख्वाजा जलाया साहब। गया उन जैनी मंक्स को, बुद्धिस्ट ठीक है। मंक्स को, उनकी हत्या करी गई जैन सैकड़ों साहब, की जैन तादाद साहब, में। कादरी साहब कोई कुछ कहना चाह रहे कोई नहीं हैं। गिरा, स्थापित ठीक, किया ठीक, गया एक कोई नहीं गिराया गया। जैन साहब, कोई नहीं कादरी साहब कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए और फिर आप जवाब दीजिएगा। पारुल, मैं आपके पास भी आऊंगा। कादरी साहब एड ऑन कीजिए। जी, देखिए जैन साहब, अभी आपने कहा कि आपका पूरा दावा मस्जिद पर है, तो मैं इस मौके पर जो है इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रधानमंत्री जी हो या अमित शाह जी हो, इनसे ये आग्रह करूंगा कि अगर हम यही विवादों में रहेंगे तो हमारा देश तरक्की करना मुश्किल है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट को आएंगे, तो कब तक के जनता को इसी में रखेंगे? सर, आपको हम जो कह रहे हैं और अपनी हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि संवाद करिए, बैठिए, हिस्ट्री के उस पर बात कीजिए। आपने कहा कि हमने तोड़ दिया। हो सकता है मौलाना कादरी कि अयोध्या के जजमेंट से आपके अंदर कहीं डर बैठ गया है कि ऐसा ना हो कि सर्वोच्च अदालत से फैसला आ जाए और हमारे खिलाफ फैसला आ जाए, और जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है ऐसा ही कुछ जजमेंट ना आ जाए, इसलिए शायद आप बातचीत की बात कर रहे हैं। जजमेंट जो है जमीन का था साहब। ठीक है, हरिशंकर जैन साहब, हरिशंकर जैन साहब, वो लैंड डिस्प्यूट था, वो लैंड डिस्प्यूट था। क्यों आपको लगता है कि बातचीत नहीं? जो इतिहास की भूलें हैं जी, जो इतिहास की भूलें हैं, जो मुसलमानों ने अत्याचार किया है, अन्याय किया है, हिंदू मंदिर तोड़े हैं, आज स्वतंत्र भारत में वो तो हिंदुओं ने भी जनता तोड़े। उठ खड़ी हुई है, जनता जाग चुकी है। उससे ठीक है। ज्यादा अत्याचार किया। समय, अरे छोड़िए हिंदू तो आइए, आप बहुत कोई दावा तो करे, किसी दावा नहीं किया, आप उनको ले रहे जबरदस्ती। सुनिए, एक कानून की बात करा, सर, बौद्ध मंदिरों को भी फ्री करवा दीजिए ना। मानिए क्यों रंजीत ने गलती की थी, मानिए इस गलती को। मौलाना कादरी गलती तो नहीं मानेंगे? मंदिरों को भी फ्री करवा दीजिए। मौलाना कादरी, काफी बौद्ध मौलाना मंदिर कादरी, टूटे हैं। मौलाना कादरी, नहीं मान सकते इतिहास वो। में गलती हुई ये तो आप नहीं मानेंगे ना? मैं मानकर चलूं, मैं मुतमईन हूं इस बात से। मौलाना कादरी ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ इतिहास में गलती हुई, एक मंदिर था उसको देखिए तोड़कर सर, मस्जिद बनाई गई। ना इतिहास में सैकड़ों सुनिए हत्याएं सर, हुई सुनिए। हैं, एक नहीं हुई। अब हिंदुओं ये ने तो की, फैसला मुसलमानों कोर्ट ने में की, बता हर रहे एक ना, ने, तो कोर्ट सिखों में ने फैसला की, करने पठानों दीजिए। ने की, ईसाइयों ने करी। अब आप इतिहास में कहें सबने कि गलती नहीं, गलती नहीं। भाई क्यों कहा आपने गलती होगी? ठीक है, केवल कोर्ट में होने दीजिए, बात जो भी फैसला होगा। बात मुसलमानों की है। पारुल बात पारुल मुसलमानों खेड़ा, की है। पारुल खेड़ा, मुसलमान की क्यों? क्या सबको इस छोड़िए। तरीके के एग्जाम्पल बात देकर सेटल चीजों मत को कीजिए। जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है पारुल खेड़ा, और क्या इसका कोई असर ज्ञानवापी मामले पर होता है? पारुल खेड़ा, देखिए, मुस्लिम पक्ष का तो ये एक बिहेवियर है कि ये डिले टैक्टिक्स खेल देता है। कभी कुछ, अभी ये बोल रहे थे कि ऐसे ही संवाद कर लेते, ये इसको क्यों इतना डेवलपमेंट पे मुद्दा है, ये है तो आप छोड़ दीजिए ना, आप क्यों सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं? जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, ऐसा ही अपनी जांच कर लेगा, जो जांच में रिपोर्ट में निकल कर आएगा, आप भी मानिए, हम भी मानेंगे, सब मान लेंगे, क्योंकि ASI ही बता सकता है कि वहाँ मंदिर था, नहीं था, मस्जिद था, नहीं था, कितना साल पुराना था, क्या नेचर आप 30 सेकंड में सर आप मुझे बताइएगा, अगर अदालत कहती है कि सर्वे हो ASI का, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, इसमें दिक्कत ये ASI सर्वे में क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत यह है कि भारत का कानून जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो साफ कहता है अलावा बाबरी मस्जिद, वो कह रहे हैं 1993 तक पूजा हो रही थी वहां पर, वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। उससे पूजा वूजा से उससे कोई मतलब नहीं है। अलावा उसके जो प्लेसेस ऑफ मस्जिद के बाहर हो रही थी वर्शिप उस तारीख तक मानी जाती थी, वो प्लेसेस वर्शिप वैसी रहेंगी। सब कानून, हाई कोर्ट हैड नो बिजनेस टू एंटरटेन दिस पिटीशन इन द मैं कह रहा हूं अगर ठीक है, अगर ASI सर्वे करता है तो कोई दिक्कत है क्या सर? सिर्फ यही एक पहलू है वर्शिप एक्ट। दिक्कत हरिशंकर जैन साहब, देखिए, चूंकि दिक्कत ये वर्शिप है- एक्ट है इसलिए वहां ASI सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए दिक्कत यह है, यू कैन नॉट एग्जामिन अ थिंग देखिए, दैट हैज बीन बताओ क्लोज्ड। ठीक है जैन साहब, open ठीक है कर सर, रहे मैंने आपकी बात सुनी। जैन साहब, वाह,
देखिए, जो जी, हरी भाई। चोर होता है, जिसके बाद छिपाने के लिए कुछ होता है, वो आदमी कभी नहीं जान सच्चाई आवे सामने आवे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर यहाँ सर्वे जब होगा तब देखिएगा वहाँ भगवान शिव की पूजा की प्रमाण मिलेंगे। क्यों नहीं? शिवलिंग मिलेगा, तमाम तरह की मूर्तियाँ मिलेंगी, और ये साबित हो जाएगा कि ये प्रिंस जो जिस पर ढांचा खड़ा है वो हिंदू मंदिर का है। हरी त्रिशूल, ठीक है। डमरू, फाइनल बड़ा की मूर्ति, शम्स ख्वाजा साहब, यही डर है क्या, यही डर सता रहा है क्या मुस्लिम पक्षकारों सब को हिंदुओं के हैं। कि सच सामने आ जाएगा? इसीलिए शम्स ख्वाजा परेशान। साहब, नहीं, क्या इसीलिए इसीलिए ईसाई का विरोध हो रहा है? हरी भाई, सब इशू सामने ये आ जाएगा। इशू ये नहीं है कि वहां मंदिर था या नहीं था। अगर मंदिर भी था, मंदिर तोड़ के भी बनाया गया, तो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप issue एक्ट के है। अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है उसको मेंटेन करना चाहिए। अ क्लोजर हैज बीन अटेन्ड, ये हिंदुस्तान का लॉ बना। तो अरे उसको मेरा ये सुनिए, आर्गुमेंट सुनिए। है नहीं कि मंदिर आप था या नहीं था। कैसे अगर था भी ठीक आप हो कैसे- भी, अब आपने अपनी मौका बात नहीं है की, उसे ख्वाजा साहब share आपने अपनी बात की। जैन साहब 20 That's where सेकंड, it's a finality has been reached. जैन साहब 20 सेकंड। आप कैसे मुसलमान हैं? अरे आप मैं तो कैसे वकील हूँ। कैसे मुसलमान हैं? मैं तो वकील हूँ, न्याय की जितने बात कर रहा हूँ, मुसलमान- कानून की बात कर रहा हूँ, मैं अपने जितने कॉन्स्टिट्यूशन की मुसलमान- बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं धर्म के आईने से मैं नहीं देखूंगा ये चीज। अन्याय की बात कानून कर की रहे हैं। चीज है, कानून के आईने से देखिए। अन्याय की बात कर रहे हैं। ठीक धर्म है, तो आस्था का ठीक है। मामला है, वो आपके दिल में है, सुनिए। मेरे दिल में हो सकती है, ये जी- उसके ठीक दिल है। में अरे हो सकती है। सुनिए, ख्वाजा साहब सुन लेते हैं। जी फरमाइए। अच्छा ये बताइए, मस्जिद किसे कहते हैं? हरी भाई, मस्जिद यहाँ की इशू definition क्या इसका है? नहीं है। इशू What ये is the है, mosque? चाहे वहां मंदिर था, मस्जिद मंदिर को तोड़ कहते के हैं। बनाया उनका बखत मुसलमानों हाँ। ने, लेकिन अब उसको नई छेड़खानी करनी चाहिए, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मकसद ही यही है। अगर आप ऐसा गलत कह रहे करेंगे हैं। तो कई ये गलत कह मंदिर रहे हैं। तोड़कर हमको जैनियों के और बुद्धिस्ट की मॉनेस्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, सैकड़ों की तादाद। ठीक है, ठीक है। ये अरे आप- मामला खत्म यहाँ नहीं होने का खाली। पारुल, आप जैन बुद्ध की परवाह, जी आप परवाह मत कीजिए, आप मुसलमानों की परवाह कीजिए। आपकी मस्जिदें आधी हो जाएंगी। बहुत ठीक है। हिंदू मंदिर तोड़ के बनाए आपने। ठीक है, ठीक है। सब साबित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हरिशंकर जैन सच का सामना साहब, नहीं कर शम्स सकते। ख्वाजा साहब। पारुल खेड़ा, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप शायद किसी नतीजे तक जल्द पहुंचने वाली हैं। मौलाना पीर अली कादरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर्वोच्च अदालत में मामला पहुंच रहा है और अब सर्वोच्च अदालत का रुख क्या कुछ रहता है, इस पर हर किसी की नजर टिकी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।